नमस्कार किसान भाइयों। आज फिर आपका दोस्त शशि कुमार उपस्थित है नया जानकारी के साथ। आज हम आपके साथ शामिल हुए हैं नेनुआ की फसल की पूरी जानकारी लेकर। किसान भाइयों, नेनुआ की खेती करने के लिए पूरी जानकारी जब तक न हो सफलता नहीं मिल पाता। तमाम तरह के कीट पतंग नुकसान कर देते हैं और सारी लगाया हुआ पूंजी का नुकसान हो जाता है। देखते हैं मार्केट में, मंडी में कि तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के किसान, आपके ही बीच रहने वाला किसान शानदार शानदार क्वालिटी वैरायटी लेकर के मार्केट में आते हैं और हम जाते हैं, आप जाते हैं, तो उनका नेनुआ से मेरा नेनुआ लो होने की वजह से मार्केट वैल्यू नहीं मिलता, साथ साथ हमारा भी महत्व कम होता है क्वालिटी कम होने की वजह से। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सा ऐसा तकनीक लगाया जाए जिससे हम लोग सुपर क्लास का यानी अच्छा क्वालिटी का नेनुआ निकाल सकें और मार्केट में सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट यानी हमारे नेनुआ पे लोग यानी व्यापारी ग्राहक आए। तो हम आगे चलते हैं। नेनुआ की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी का चुनाव हम करेंगे। जहां हमें नेनुआ लगाना है वो मिट्टी किस तरह का है। किसान भाइयों, नेनुआ की खेती बलुई दोमट, रेतीली, जलोढ़, काली मिट्टी, लगभग लगभग सभी तरह के मिट्टी में किया जा सकता है। मिट्टी सूक्ष्म पोषक तत्व, जीवाश्म युक्त, उपजाऊ होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, खेत से जल निकास की उत्तम सुविधा होनी चाहिए। बरसात होने के बाद पानी का जमाव ना हो, पानी आसानी से खेत से बाहर निकल जाए। अब हम बात करते हैं नेनुआ की खेती लगाने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो नेनुआ की खेती लगाने के लिए किसान भाइयों, गर्मी की यदि हम फसल लगा रहे हैं तो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम और अधिकतम 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक उत्तम माना गया है। और मिट्टी की पीएच मान की बात करूं तो मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 उत्तम माना गया है। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी के लिए लगभग 2 से 3 बार अच्छी तरह से गहरी जुताई करवा लें। अंतिम जुताई से लगभग 8 दिन पहले खेत को अच्छी तरह से सिंचाई कर दें ताकि उसमें छोटे छोटे घास फूस निकल जाए। और जुतवाने से पहले खेत की तैयारी हमें कुछ खाद उर्वरक के साथ करना है। जो शेड्यूल है उसकी मैं बात करता हूं अभी। 3 से 4 टाली गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल दें और कुछ उर्वरक जैसे सिंगल सुपर फास्फेट 100 kg, डीएपी 50 kg, म्यूरेट ऑफ पोटास 30 kg, सबको आपस में मिला करके खेत में अच्छी तरह से छिड़काव कर दें। इसके बाद अंतिम जुताई करवा लें। खेत की मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाए और खेत समतल हो जाए। अब किसान भाइयों, आपका खेत नेनुआ की पौधा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमें करना है बीज की चुनाव। बीज की चुनाव हम कैसे करें, कौन सा वैरायटी लगाएं ताकि फल अधिक दे, रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक हो, फल शानदार हो और
मार्केट भाव अच्छा मिले। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम बीज की चुनाव करेंगे तो हाइब्रिड बीज की चुनाव करेंगे। तो मार्केट में बहुत सारे नेनुआ के बीज उपलब्ध हैं। ऐसे नेनुआ को गिलकी भी कहा जाता है। शायद आप नेनुआ ना समझ पा रहे होंगे, तो नेनुआ को गिलकी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो अब हम बीज की बात करते हैं। नंबर 1 VNR का आलोक, बहुत ही शानदार वैरायटी है। फल बहुत बढ़िया लंबा गहरा हरा रंग लिए हुए और फल टिकाऊ, रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक। ये बीज का सारा क्वालिटी है। आज मैं जो भी बीज का क्वालिटी बताने जा रहा हूं सब शानदार बताऊंगा। दूसरा VNR का लक्की, ये भी बहुत शानदार बीज है। तीसरी बीज है सेमनिस का SVKP 5112। इन 4 बीजों में से किसी भी बीज का आप चुनाव कर सकते हैं, या आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी बीज का चुनाव कर सकते हैं। जहां आपने अगर पहले से खेती कर रहे हैं, कुछ बीज लगाए हुए हैं, तो आपको अनुभव होगा, उस बीज का भी चुनाव आप कर सकते हैं। और जो बीज हमने बताया, आपके यहाँ आप चाहे जहां के भी रहने वाले होंगे, आपके मार्केट में हरियाली दुकान बीज भंडार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। और नहीं मिलने की स्थिति में आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकते हैं, जो बीज आपका घर तक पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं बीज उपचार के लिए। कभी भी कोई भी पौधा हम लगा रहे हैं तो उसका बीज उपचार बहुत जरूरी है। बीज उपचार लगाने से लगभग 30 से 35 दिन के अंदर लगने वाला बीमारी से बचाव करता है। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं ताकि भविष्य में कहीं पोलियो ना लगे, उसी प्रकार से हमें बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए 3 ग्राम कार्बेंडाजिम या थीरम ले लें और बीज को उसमें लपेट के छोड़ दें लगभग 1 घंटा तक। 1 घंटा के बाद आपका बीज लगाने के लिए तैयार है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बेड के लिए और पौधा से पौधा की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी क्या होना चाहिए। तो लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट रखें और पौधा से पौधा की दूरी 2 फीट रखें। इस हिसाब से बेड की तैयारी आप कर लें। करने के बाद आप 2-2 बीज लगाएं। लगभग आपका खेत में जब 8 दिन पहले सिंचाई किया हुआ है उसमें नमी रहेगा ही, और नमी नहीं रहने की स्थिति में आप 2 से 3 दिन बाद उसको सिंचाई कर दें ताकि उसमें नमी न सूखे और पौधा हमारा सुरक्षित रहे, बीज हमारा सुरक्षित रहे। 3 से 4 दिन बाद आपका बीज धरती को चीड़ करके बाहर आ जाएगा, यानी अंकुरित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंचाई शेड्यूल की। किसान भाइयों, अभी हम जो बात कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में भी आप लगा सकते हैं नेनुआ के बीज। इसके बाद जून जुलाई में लगा सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं जून जुलाई के लिए बात कर रहे हैं, बरसाती नेनुआ की मैं बात कर रहा हूं। तो 4 से 6 दिन में, गर्मी का मौसम है, नमी अधिक जल्दी जल्दी खत्म होता है, बार बार खत्म होता है धूप की वजह से, इसलिए 4 से 6 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहें। अब हम बात करते हैं कि मचान विधि। बरसात में आप खेती कर रहे हैं, जमीन पे पौधा रहेगा तो तमाम तरह के फंगस लगेंगे, घास फूस उगेंगे, तो आपका पौधा घास फूस की वजह से बहुत सारे कीटाणु आएंगे, विषाणु आएंगे, रोगाणु आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, सब आपका नुकसान कर देंगे। इसलिए ज़्यादा उत्तम रहेगा कि आप मचान विधि का प्रयोग करें।
मचान विधि का प्रयोग करने से आपका फल भी सुरक्षित रहेगा और रोग बीमारी कम लगेंगे। और सबसे बड़ी फायदा ये है कि बरसात के समय सब्जी के खेतों में तमाम तरह के जीव जंतु जहरीला घूमते रहते हैं। और आपने देखे होंगे आपके क्षेत्र में ही कितने लोगों को सांप ने डस लिया, जहरीला जंतु डस लिया। इसलिए कि तोड़ते समय जमीन में नीचे क्या है दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहले बात हम ये कर रहे हैं कि जहरीला जंतु से हम बचे रहेंगे। इसलिए मचान विधि लगाएं। मचान विधि लगाने के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए? तो बांस के टुकड़ा चाहिए लगभग 8-8 फीट का, रस्सी चाहिए जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, और तार चाहिए। इनके सहारे आप मचान बना लें। और बांस यानी खूंटा जो गाड़ते हैं, बांस का जो खूंटा गाड़ते हैं, बल्ली गाड़ते हैं, उसका दूरी 8 फीट रखें, 8 फीट के हिसाब से लगाएं। बाकी लाइन से लाइन पता ही है, इस हिसाब से आप तैयारी कर लें। बनाने के बाद 15 से 20 दिन की जब पौधा होता है तब तक उसको बीट करके, रस्सी लगा करके, जाल बना करके तैयार कर लें और धीरे धीरे उसको लपेटते जाएं, चढ़ाते जाएं। 3 से 4 बार लपेटते तक, संभालते तक वो अपना खड़ा हो जाएगा, यानी कि अपना जगह खुद बना लेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। 30 से 35 दिन में कोई बीमारी ना आए इसलिए कुछ दवाओं का स्प्रे करना है। तो जैसे उसमें हम कुछ फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे, कार्बेंडाजाइम का प्रयोग करेंगे। 15 लीटर पानी में 10 ग्राम कार्बेंडाजाइम प्लस सिएंटा का एक तारा, दोनों का मिला करके स्प्रे कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसको ग्रोथ के लिए कुछ ग्रोथ प्रमोटर भी बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमने आईएमसी का एग्रो ग्रोथ बूस्टर तथा एक्टिवेटर यानी स्टिकर, ये दोनों मिलाकर के स्प्रे कर रहे हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आ रहा है, जो ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पोषक सुपर ग्रोथ प्रमोटर 25 ग्राम का स्प्रे कर सकते हैं आप। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप देख रेख हमेशा करते रहें और 125 दिन, 100 से 125 दिन में क्या करना है, रोग ना आए और हमारा फल लगातार देता रहे, उसमें जो है टाटा का ताकत नाम का फंगिसाइड 40 ग्राम स्प्रे करें। अब हम कुछ बात करते हैं खाद शेड्यूल का। खाद मुझे कितना डालना है, कब कब डालना है। तो नेनुआ में किसान भाइयों खाद उर्वरक का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होता है। पहले बार आप जो है 30 से 35 दिन में प्रति एकड़ के हिसाब से 40 किलोग्राम यूरिया और सागरिका 5 किलोग्राम दोनों मिलाकर के छिड़काव कर दें। और ध्यान रहे कि जड़ से लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर दूर रहे ताकि नुकसान न करे। और दूसरी खाद शेड्यूल फ्लावरिंग के समय, तो उस समय आप देना है यूरिया 30 kg, डीएपी 25 kg, और म्यूरेट ऑफ पोटाश 15 kg, ये तीनों मिला करके दे दें। आपका फ्लावरिंग का स्टेज बहुत जबरदस्त रहेगा और बीमारी नहीं आएगा। नेनुआ में किसान भाइयों वैसे भी रासायनिक खाद की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ता है और बीमारी भी बहुत कम आता है। आप तो वैसे भी पहले से खेती कर रहे हैं या कुछ वैसे नए किसान होंगे, यदि आप नया खेती करना चाह रहे हैं तो ये विश्वास करिए, ये मानिए कि नेनुआ में बिल्कुल कम बीमारी लगता है, नहीं के बराबर लगता है। हल्का फुल्का कुछ फंगस लगते हैं, कुछ कीट लगते हैं, तो उसका हल्का कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए, फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिए, बाकी पौधा आपका स्वस्थ है, अच्छा फल देता रहेगा। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों को आपने ध्यान से सुने होंगे
इस बातों पर विचार करते हुए अच्छी तरह से देख रेख सारी बात का ख्याल रखते हुए ढंग से ट्रीटमेंट करें और आपका फल शानदार मिले, इसके लिए लगातार प्रत्येक सुबह शाम खेत के चारों तरफ जरूर घूमें, ताकि वहां आने वाला कोई भी बीमारी आपको बताए और उस हिसाब से उसके साथ आप अच्छा दवा का प्रयोग कर सकें। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नया जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। किसान भाइयों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो हमेशा लेकर आते रहें। किसान भाइयों, आपका एक लाइक हमें ताकत देता है, हमें उत्साह बढ़ाता है। तो हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए, ताकि मैं बार बार आपसे मिलता रहूं, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।